हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो यहाँ आज हम आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का यहाँ पेपर बताने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं प्री बोर्ड में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम का हिंदी सामान्य हिंदी कक्षा यहाँ देख सकते हैं 12th है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ है माधव विलास के लेखक कौन है। तो माधव विलास के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है विट्ठल नाथ, नाभादास की, लल्लूलाल की, गोकुल नाथ। तो इसमें से जो राइट है आपको वहाँ टिक करना है, माधव विलास के लेखक कौन है। अब देखिए यहाँ है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। तो इसमें से देखिए राइट जो है, देखिए चार ऑप्शन है, मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम और राम प्रसाद निरंजनी और ज्योति रोशवर। तो इसमें से जो राइट है उसे आपको टिक करना है। हमने किसी एक स्टूडेंट बच्चा था, तो उसके स्कूल में प्री बोर्ड हो चुका हिंदी का, उसी से हम ये लिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इसे अपने बुक से भी मिला लीजिएगा कि आखिर में ये सही टिक लगा है कि गलत। तो आप लोग की तो इतनी तैयारी हो चुकी होगी कि आप लोग बता सकते हैं कि ये टिक सही है या गलत। तो यहाँ देखिए बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है पवित्रता निबंध के लेखक हैं। तो पवित्रता निबंध के लेखक कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से सरदार पूर्ण सिंह होगा। देखिए गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना या यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें से हमने बता दिया आवारा मसीहा वो जीवनी है, नीलम देश की राजकन्या जो है वो कहानी है, और आखिरी चट्टान आपका यात्रा वृत्त है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया। तो आखिरकार आदिकाल को वीर गाथा काल कौन दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है यहाँ, भारत भारती, जयवर्थ दर्द, और यहाँ है साकेत और पंचवटी। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, जो इसमें से आपका राइट है वो है भारत भारती। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की नायिका है। तो साकेत की अगर नायिका देखा जाए तो हमारी उर्मिला होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उन्हें उर्वशी पर मिला था, किसे, उर्वशी पर मिला था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरिओद की रचना नहीं है। तो अनग, तो अनग होगा। हरिओद का चुपते चौपते भी है, रसकला से वैदेही वनवास भी है, अनग नहीं है उनकी रचना। अब देखिए गद्यांश पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका जूम कर देते हैं, आपको और अच्छे से दिखेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ ये इसमें से 2 विकल्प दिया जाता है, दोनों विकल्पों में से जो सही होगा, जो आपको आता है वही को आपको लगाना है। अब देखिए उसी प्रकार से इस पर क्वेश्चन बन गया है। फिर क्वेश्चन दे दिया गया है, पुष्प अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। तो ये आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसमें से जो आपको याद है, जो सही से आपको लगता है वही का आपको आंसर देनी है। अब देखिए निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक ध्यानपूर्वक को पढ़कर पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, ये आपका पद्यांश का है। तो पद्यांश में भी 2 विकल्प दिए जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुश ही यहाँ कमाया मैंने। तो ये आपका केके अनुपात में से है। अब यहाँ है चिर सजग आंखें अनिधि, यहाँ अथवा दिया गया है। आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के आंसुओं में, मीन अलसित व्योम रोले। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, इसमें से अनुताप जो है आपका के अनुताप, उसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ देख सकते हैं इसमें से यहाँ आपका ऑप्शन के तौर पर दे दिया गया है, जो आपको इसमें से आ रहा है वही आपको लिखना है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका यहाँ रहेगा, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों से कावित्री क्या कह रही है। उसी मतलब जो गद्यांश वहाँ पद्यांश दिया गया उसी पर यह क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए 5 पर आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यह 5 मार्क्स का रहता है आपका।
तो 3 नंबर तो आपकी साहित्यिक परिचय पर होगी। और अगर उनका आप लोग वो क्या रचनाएं लिखते हैं 2 नंबर उस पर, तो 3 2 5 हो गए। तो हो गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 4 आपका 3 दिया रहता है, उसमें से आपको 1 करना रहता है। अब देखिए, अब पद्यांश में से भी आता है आपका, तो पद्यांश में से जयशंकर प्रसाद जी का दे दिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं यहाँ, और महादेवी वर्मा। तो इसमें से जो आपको सही लग रहा, आपको सही से याद है जीवन परिचय, आपको वही यहाँ लिखनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ बहादुर कहानी का बहादुर और ध्रुव तारा, और जो आपका एक और है वो आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को ना जाने दें अपने हाथों से। देखिए, बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखे, मतलब ये बहादुर जो कहानी है उससे जो उसकी कहानी है वो अपने शब्दों में लिखना है, संक्षिप्त रूप में। या ध्रुव तारा अगर आपको आ रहा है तो ध्रुव तारा पर आपको लिखनी है। इन दोनों में से जो आपको सही लग रहा है उस पर आपको लिखकर आना है। देखिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें, अपने पठित खंड काव्य की कथा वस्तु पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है कथा वस्तु, आपको यहाँ उसे याद करना है। और याद करने के बाद में यहाँ उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अपने या तो कथा वस्तु लिखे उनके, या तो उस पर पूछ लेगा उनकी विशेषताओं का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपके जो खंड काव्य के आधार पर जो नायक होंगे उन्हीं का यहाँ चारित्रिक विशेषताएं पूछे जाते हैं। बट यहाँ आपके अलग अलग जिले के हिसाब से रहता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ संस्कृत से रिलेटिव है। दिए गए संस्कृत ग्रंथांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित में अनुवाद कीजिए। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ क्या करना है, ये संस्कृत में दिया गया है, यहाँ भी ऑप्शन के तौर पर 2 दे दिया गया है। जो आपको सही है या सही लग रहा है, आपको आ रहा है सही से, वही आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन आपका दिया गया है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है, उसका संदर्भ लिखना है और अनुवाद करनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, दिए गए श्लोक में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो ये श्लोक आपका पद्यांश में, जैसे अभी आप लोग हिंदी में गद्यांश और पद्यांश देख रहे थे, वैसे आपका संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 भी यहाँ दिए गए हैं। एक है जंती ते महाभागा जन सेवा प्रागाड़ा जरा मृत्युभ्यम नास्ति एस्याम कीर्त्यन्नो क्वाचित, और है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा स हेतु सर्वदेव विधानम धनश चा। तो देखिए बच्चों, इसमें से 2 दिया गया है, आपको एक इसमें से अनुवाद करनी है संदर्भ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अपना उल्लू सीधा करना, एक पंथ तो काज कलाई खुलना, अपनी करनी पार उतरनी। तो इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, में से एक का अर्थ आपको लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करनी है। तो अंगुली है, यहाँ अंगुलियों का संधि विच्छेद, इसमें से कौन सा राइट है उस पर आपको टिक करनी है। राजश्री का सही संधि विच्छेद करना है, उस पर भी आपको टिक करना है। और यहाँ भी दिया गया, तो इसमें से क्या था, किन्हीं क्या है, निम्नलिखित शब्दों के किन्हीं सही शब्द, हाँ तो ये तीनों आपको करनी है। अब देखिए खा पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्त और वचन के अनुसार सही वचन का चयन करें। तो यहाँ आपका इसका आत्मने का दिया गया है, इसमें से कौन सा वचन और विभक्त है उसको आपको इसमें से देखकर ठीक करनी है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के युग्मों पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आवरण और आभरण का क्या अर्थ होता है, अमिट और अमित का निधन और निर्धन का तरड़ी और तरड़ी का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ समानार्थी शब्द दे देते हैं, पर उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सिर्फ उच्चारण में सेम लगते हैं, पर स्पेलिंग में क्या रहता है, फर्क रहता है। अर्थ में तो जमीन आसमान का। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो अरुण का क्या होगा, गिरधर का क्या होगा, कमल का क्या होगा, बादल का क्या होगा। यहाँ उसके 2 अर्थ अलग अलग रूपों में लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो मापा ना जा सके माप होगा, जो देखने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाएगा, रात्रिचर क्या कहलाएगा। आप लोग इसे कमेंट करके बताएं कि आप लोग का कितना तैयार है। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों का शुद्ध करके लिखे। तो ये तो आपका शुद्धिकरण वाला आता है, इसे शुद्ध करके लिखना रहता है। इसमें स्पेलिंग में भी स्पेलिंग सिर्फ गलत हो सकता है, या उसके मतलब
तो कहने का जो तुकांत होगा वो भी गलत हो सकता है। जैसे राम और सोहन जाता है, तो राम और सोहन जाते हैं, ना कि जाता है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से होगा। अब करुण रस अथवा शांत रस के उदाहरण सहित यहाँ कह रहा परिभाषा करें तो करुण रस जानते हैं कि करुण रस का भाव जो होता है वो शोक होता है, और जब शोक नामक अस्थायी भाव हमारा अनुभव संचारी भावों से पुष्ट होता है तो क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों ये तो आप लोग जानते हैं। जिस प्रकार से अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए करुण रस का, तो हमारा होगा मणि खोई भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश, आज अंधी बना कर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें अगर देखा जाए तो करुण रस का यहाँ जो भाव है वहाँ प्रकट हो रहा है। अब यहाँ श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण प्यारे बच्चों पूछ रहा है। अब दोहा छंद अथवा सोठा का पूछ रहा है यहाँ, तो दोनों में से एक आपको करना है। अब ये देखिए यहाँ 6 नंबर का है, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को हिंदी टंकणवर्ता के पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आप लोग जानते हो टाइपिंग जो होता है उसे कहते हैं टंकणवर्ता। अब देखिए अपने मोहल्ले की सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए अथवा देकर दिया, दोनों में से आपको एक करनी है। अब देखिए यहाँ निबंध आपका ऐसे आया है, तो यहाँ देख सकते। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखें, कोरोना एक वैश्विक चुनौती है। कोरोना पे आ गया है। स्वच्छ भारत अभियान पर है यहाँ, इसके लिए आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। देखिए वर्तमान युग में योग का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा में खेलकूद का स्थान। तो आई होप बच्चों आपको पता चला किस प्रकार से प्री बोर्ड में इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपको अपनी स्टडी बनाए रखनी है, उसी प्रकार से हर क्वेश्चन को आपको करना है। तो आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अपने जो ये स्टडी आपको करनी है, आपको एक मतलब उसको अच्छे से लिख कर ही याद करना है, क्योंकि दिमाग में बहुत अच्छे से बना रहता है। तो आप सभी को इसी प्रकार से और भी नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, और इसके लिए पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर जिसने सब्सक्राइब किया है, अगर सिर्फ उन लोगों ने बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया होगा तो देर से वीडियो पहुंचेगी, इसलिए बेल आइकन प्रेस करें। जिस प्रकार से हम वीडियो डालेंगे वैसे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।